बीजेपी वाली सरकार तानाशाह है, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा अभी जो हम लोग अबुआ सरकार बोलते हैं, हेमंत सरकार जो है वो तानाशाह है। नाम लेके नहीं बोले, लेकिन उन्होंने कहा ना राजेश कि कच्छप। बिल्कुल उन्होंने कहा कि कुछ लोगों के आंसू आ रहे होंगे, लेकिन कुछ यहाँ राजनीति का रोटी सेकने आए हैं। आप लोगों को बोला जा रहा है। स्वाभाविक तौर पे मैया योजना से दूसरा टर्म मिलेगा। आपने तो बाबा को बिल्कुल किनारे कर दिया, विधवा को किनारे कर दिया, माँ को किनारे कर दिया और मैया को खुश करने लगे, क्योंकि वो युवा है, युवा वोटर से दूसरे को भी वो प्रेरित कर पाएंगे। धर्म, संस्कार और संस्कृति जो हमारा परिचय है, जो हमारा जीवन जीने का आधार है, जिसके वजह से हम आरक्षण प्राप्त करते हैं, ऐसे जगहों पर अगर इंक्रोचमेंट हो रहा है, वो क्यों ना सरकार ही करे, लेकिन उस जगह पे हमें खड़ा होना पड़ेगा। हमारे साथ मांडर की पूर्व विधायक गंगोत्री कुजूर यहाँ पर इस बैठक में आई हैं। मैडम, सरना स्थल है, सामने में रैंप बन रहा है, आदिवासी होने के नाते कैसा महसूस कर रही है? वाकई में सरना स्थल का अतिक्रमण किया है इस सरकार ने? बिल्कुल, मैंने पूर्व में भी कहा, सबसे पहले मैं आदिवासी हूँ और आदिवासियत मेरे खून में, रक्त प्रवाह जो होता है वो आदिवासियत की है। और आज के दिन में मैं ये महसूस कर सकी कि जो हमारा धर्म, संस्कार और संस्कृति जो हमारा परिचय है, जो हमारा जीवन जीने का आधार है, जिसके वजह से हम आरक्षण प्राप्त करते हैं, ऐसे जगहों पर अगर इंक्रोचमेंट हो रहा है, वो क्यों ना सरकार ही करे, लेकिन उस जगह पे हमें खड़ा होना पड़ेगा। और खड़ा यदि नहीं हो सकते हैं हम, तो फिर वो कार्य जो निर्बाध रूप से यहाँ पर लोग कर रहे हैं वो चलता ही रहेगा। मैडम, आपकी जब सरकार थी, रघुवर सरकार, लोग कहते थे कि बहुत तानाशाह सरकार है। अभी इस सरकार को भी आदिवासी समाज कह रहा है कि हेमंत सोरेन की सरकार भी तानाशाह हो गई है। फोर्स के बल पर, मतलब समझ सकते हैं, बंदूक के नोक पर यहाँ पर रैंप उतारा जा रहा है। आप समझ पा रहे हैं ये अधिक तानाशाह कौन है? बिल्कुल, आप को मैं बस दो मिनट में इस बात को बिल्कुल दूध के दूध और पानी का पानी करती हूँ। अभी एक दीदी ने कहा, कुदरसी दीदी ने कहा कि हम लोग कहते थे कि बीजेपी वाली सरकार तानाशाह है, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा अभी जो हम लोग अबुआ सरकार बोलते हैं, हेमंत सरकार जो है वो तानाशाह है। क्यों? इसका मैं परिचय देती हूँ। जब बीजेपी सरकार थी, इसलिए नहीं कि मैं बीजेपी सरकार की एक विधायक रही, इसलिए नहीं, पार्टी लेवल पे नहीं, मैं एक आदिवासी के नज़र से मैं इस बात को ये करती हूँ। जहाँ भी सरना, मसना, धुमकुड़िया, ये जितने भी थे, रघुवर सरकार के पास जब भी हमारा लेटर पहुँचता था वो स्वीकृत करवाते थे, कर देते थे स्वीकृत कि ये बनना है, और हम लोगों ने बनवाया। अब इस बात का भी आप देखेंगे, 2014 से लेकर 2019 तक का जो विशेष कार्य हुआ, जो सड़कों का जाल आप देख रही है, जो अन्य कार्य भी, जो साफ सुथरा आप देख रही हैं, तो ये उसी काल का है। और सबसे बड़ी बात कि उस समय हमारी बहू बेटियों पर, खुद पर कोई उस तरह का घटना नहीं घटता था। हम लोग ओपन रात के 9-10 बजे, 11 बजे तक, मैं बताती हूँ, मैं विधायक थी, लेकिन लापुंग से 11 बजे रात को वापस लौटते थे। कम से कम धार्मिक स्थलों का अतिक्रमण नहीं था। लेकिन जब हम अबुआ सरकार बोलते हैं, अपने ही आदिवासी भाई जो अपने खुद को हितैषी बतलाते हैं, और उसी बेस पे तो उन्हें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। जब राजगद्दी मिला तो ये अपने आदिवासी, चूँकि ये क्षेत्र बहुल है आदिवासियों का, और आरक्षित सीट से जब तक लोग जीत के नहीं आएंगे, कोई भी पार्टी के लोग, जिसका बहुलता होगा वही सरकार बनाएंगे। आज वो बैठे, दूसरा टर्म लोगों ने दिया, सिर्फ मैया योजना से दूसरा टर्म मिलेगा। आपने तो बाबा को बिल्कुल किनारे कर दिया, विधवा को किनारे कर दिया, माँ को किनारे कर दिया और मैया को खुश करने लगे, क्योंकि वो युवा है, युवा वोटर से दूसरे को भी वो प्रेरित कर पाएंगे। आपने हासिल कर लिया, लेकिन ये देखिए तो सही, आप तो अपने ही जाति, धर्म, संस्कार, संस्कृति का नेस्तनाबूद करने के लिए तैयार है। जब धर्म ही नहीं बचेगा, आरक्षित सीटें नहीं रहेंगी, तो मुख्यमंत्री कैसे कोई आदिवासी बन कोई नहीं बन पाएगा, कोई नहीं, दूर दूर तक का नहीं बन पाएगा, क्योंकि 2029 तक हमारा जो परिसीमन है, वो परिसीमन में लोग, जो आपका सीट बढ़ रहा है,
लोगों लेकिन का सीट आदिवासी बढ़ सीटें घट रही हैं। आदिवासी सीटें घट रही हैं। एक तो वो मामला है। सेकेंडरी, आप इतने एक दूसरे से टूटे हुए हैं पार्टी लेवल पर। वो बीजेपी का है उसके साथ नहीं रहना, वो ये जेएमएम का है उसके साथ नहीं। आज अरे आप आई आदिवासी हैं, है ना। आज आप आई हाँ? हैं, आज भी ये बोला सीट- जाएगा जरूर हाँ, कि बीजेपी वाले राजनीति हाँ, करने आई है। बोले तो विधायक जी बोले ना, यहाँ पर नाम लेके नहीं बोले, लेकिन उन्होंने कहा ना राजेश कच्छप। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि लोगों के, कुछ लोगों के आंसू आ रहे होंगे, लेकिन कुछ यहाँ राजनीति का रोटी सेकने आए हैं। आप लोगों को बोला जा रहा है। स्वाभाविक तौर पे मैं वहाँ हूँ तो मैं तो यही सोचूंगी ना। लेकिन तो आपको ये दर्द है चश्मा मैडम। कभी नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि आदिवासी जो सीट है वहाँ कोई भी किसी भी पार्टी का रहे वो वहाँ पर बैठेगा। चाहे गंगोत्री रहे, राजेश कच्छप रहे, चाहे आरती कुजूर रहे, कोई भी, हम और आप ही बैठेंगे, दूसरा नहीं बैठ सकता। उस बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं? समाज रहेगा तभी तो आप रहेंगे ना। रैंप कैसे हटेगा मैडम? जैसा कि उन्होंने आश्वासन दिया, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो बिल्कुल आश्वस्त करने वाला, सुनिश्चित करने वाला जो उनका एक तरह से क्या बोले उसको, आश्वासन। राजेश जी कह रहे हैं वार्ता से हर कुछ हाँ। का समाधान है, मुख्यमंत्री से लास्ट हम लोग बैठ सकते हैं। देख लेते हैं, 4-5 दिनों की तो बात है, लेकिन जो मसला बतला रहे हैं लेकिन कि जो इरादे यहाँ पर दिख रहे हैं, अभी भी काम चल रहा है, लग रहा है काम रुक जाएगा। ऐसा नहीं लग रहा। और शायद जैसा यहाँ पर बात भी आई कि 1 तारीख को उद्घाटन करना है, पता नहीं, लेकिन लड़ाई तो लड़नी होगी। और आदिवासी संघर्ष के लिए ही जाने जाते हैं। हमारा जो जल जंगल ज़मीन है, जल जंगल ज़मीन नहीं रहेगा तो कोई जीव जंतु नहीं रहेगा। वो चाहे लाखों करोड़ों में सोते रहने वाले सेठ साहूकार हों या फिर गरीब तबके के लोग हों। मैडम आखिरी सवाल, सीएनटी एक्ट पे जब छेड़छाड़ की बात रघुवर सरकार ने की थी, सत्ता चली गई, यहाँ पर सरना स्थल के सामने जो अतिक्रमण हो रहा है, जो रैंप को उतारा जा रहा है, इसको लेकर समाज बहुत क्रोधित है। क्या ये कारण हो सकता है सत्ता के जाने का 2029 में? जैसे सीएनटी एसपीटी की बात आपने की, मैं भी मेंबर थी, टीएसी की मेंबर मैं भी थी, और मुझे बताते हुए कोई हिचक नहीं है। मैंने कहा मेरा समाज रहेगा, मेरे लोग रहेंगे तो गंगोत्री तब तक जीवित रहेगी, शायद अमर भी रहेगी। लेकिन यदि मैं उस पर सिग्नेचर कर दूं तो मेरा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। मैं जीते जी भी मर जाना ही मेरा मरे हुए जैसा शायद रहेगा। वही एक कारण समझ पाते हैं लोग कि वो बीजेपी के सत्ता के जाने का कारण बनी थी। हो सकता है, मे बी। तो ये कारण हाँ। बन सकता है क्या अबुआ सरकार के जाने का सरना स्थल? देखिए, लोगों के अंदर, हम जिस जगह से आते हैं, जहाँ मेरा आशियाना है, जहाँ से मुझे आरक्षण के तहत एक मौका मिलता है कि आप नेतृत्व करो, अपने लोगों का आवाज़ बनो, अगर वहाँ पर गलती होगी तो जनता जनार्दन है, वो सर्वोच्च है, वही है सर्वोच्च। उनकी जो इच्छा होगी वो कर डालेंगे। 29 बहुत कुछ बदलेगा, अभी ये लग रहा है लोगों का आक्रोश देखकर। मे बी। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। मैडम मांडर से चलकर यहाँ पर आई हैं, और आपको बता दें कि बहुत महत्वपूर्ण बैठक आज रखी गई थी। कई विधायकगण यहाँ पर पहुँचे थे, खासकर बीजेपी के जो आदिवासी नेता है वो यहाँ पर आए थे, और इन्होंने कहा है कि हम समाज के साथ हैं, और हर वो समय जहाँ पर भी रैंप की बात आएगी हम समाज के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। चलिए, मैडम को धन्यवाद देते हैं। शुक्रिया मैडम, और लोगों से बातचीत करते हैं। फिलहाल चलिए, अब इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।